अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे। अब हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है स्मॉल में और आपको कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने बता दिया है कि जो न्यू एक्सिस बनेंगे वो ओ एक्स और ओ वाई बनेंगे और साथ में उन्होंने थीटा भी दे दिया है। अगर थीटा अवेलेबल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रोटेशन ऑफ एक्सिस का क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का नहीं है और इसमें ओरिजिन अपनी जगह पे फिक्स रहेगा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, पॉइंट पी स्मॉल एक्स वाई है और थीटा इक्वल्स टू में टेन इनवर्स 1/3 है। टेन इनवर्स को आप आर्क टेंजेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम इस वैल्यू की मदद से साइन थीटा और कोसाइन थीटा फाइंड करेंगे। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्मॉल एक्स इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 15 है और जो स्मॉल वाई है वो इक्वल्स टू में 10 है। कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हमें रिक्वायर्ड हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स जो थीटा की वैल्यू है वो लिखी जा सकती है आर्क टेन 1/3। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि आप इसे लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू में टेन इनवर्स 1/3 और टेन इनवर्स इस साइड पे मूव होके टेन थीटा बनेगा विच इज़ इक्वल्स टू 1/3। स्टूडेंट्स यहाँ से हमें कोसाइन थीटा और साइन थीटा निकालना है। एक हल तो ये है कि हम यहाँ पे ट्राइंगल बना लें और उसकी मदद से साइन थीटा और कोसाइन थीटा निकाल लें। दूसरा हल ये है कि हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर लें। तो हम जानते हैं कि आइडेंटिटी हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी स्टूडेंट्स चैप्टर 9 की हम पहले से जानते हैं, पार्ट 1 में हमने पढ़ी थी। और tan थीटा की वैल्यू आपके पास 1/3 होल का स्क्वायर पुट हो जाएगी 1 + 1/9 एलसीएम करके स्टूडेंट्स 10/9। और जब आप इसका अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो सीकेंट थीटा इक्वल्स टू में √10 / 3। दिस इज़ द वैल्यू फॉर सीकेंट थीटा। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे से सीकेंट थीटा से कोसाइन थीटा निकालना चाहें तो टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर रिवर्स में आपस में आपने 3/10 को एक्सचेंज कर दिया तो आपके पास सीकेंट थीटा कन्वर्ट हो गया कोसाइन थीटा में, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, जानते हैं आप क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोसाइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंपल ये यूज़ कर लीजिए टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर में कोसाइन थीटा, वो ज़्यादा बेहतर है। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे इसकी बजाय यूज़ कर लेते हैं टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ओवर में कोसाइन थीटा। और यहाँ से हम इजीली साइन थीटा निकाल सकते हैं अगर हम कोसाइन थीटा को इधर मूव कर दें। मतलब साइन थीटा हमारे पास आएगा टेन थीटा इंटू में कोसाइन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 1/3 और कोसाइन थीटा की ऊपर दे रखी है, वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। टेन थीटा 1/2 एंड कोसाइन थीटा 3/√10। ये स्टूडेंट्स 3 से कैंसिल, 1/√10। दिस इज़ द वैल्यू फॉर साइन थीटा। अब ये वाला साइन थीटा और ये वाला कोसाइन थीटा हम अपने रोटेशन ऑफ एक्सिस के फार्मूलाज में पुट कर सकते हैं। फार्मूलाज क्या हैं? वी नो दैट कैपिटल एक्स इक्वल्स टू स्मॉल एक्स कोसाइन थीटा प्लस स्मॉल वाई साइन थीटा। ये फार्मूलाज हैं। एक्स की वैल्यू आएगी, स्मॉल एक्स कितना है स्टूडेंट? स्मॉल एक्स 15 दे रखा है उन्होंने। 15 कोसाइन थीटा मतलब कोसाइन थीटा की पूरी वैल्यू अपने पास है विच इज़ 3/√10। पुट कर दीजिए 3/√10 प्लस y की वैल्यू स्टूडेंट्स 10 है। साइन थीटा पुट कर दीजिए 1/√10। 15 × 3 स्टूडेंट्स ये बनेगा 45 ओवर में √10 प्लस में 10 ओवर √10
एलसीएम करने से स्टूडेंट्स आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 45 + 10 ओवर में स्क्वायर रूट 10 इक्वल्स टू में 55 ओवर में स्क्वायर रूट 10। दिस इज़ द वैल्यू फॉर कैपिटल एक्स। और ये हमने जो आइडेंटिटीज़ और फार्मूलाज यूज़ किए हैं वो भी मेंशन कर दीजिए। ये हमारे पास दोनों फार्मूलाज हैं जी स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हमारे पास कैपिटल एक्स के बाद कैपिटल वाई रिक्वायर्ड है। कैपिटल वाई इन टर्म्स ऑफ रोटेशन क्या होता है, वाई को साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। वैल्यूज पुट करेंगे, y इक्वल्स टू 10 कोसाइन थीटा इट इज़ 3 ओवर में स्क्वायर रूट 10 माइनस x इक्वल्स टू 15 एंड साइन थीटा इक्वल्स टू 1 ओवर में स्क्वायर रूट 10। लीजिए स्टूडेंट्स सारी वैल्यूज पुट कर दी। 10 × 3 इज़ 30 ओवर में स्क्वायर रूट 10 माइनस 15 ओवर में स्क्वायर रूट 10। एलसीएम करने से स्टूडेंट्स आपको स्क्वायर रूट 10 ऊपर मिलेगा, 30 माइनस का 15 मिलेगा विच इज़ 15 ओवर में स्क्वायर रूट 10। दिस इज़ द वैल्यू फॉर कैपिटल वाई। और लास्ट में जाते जाते आप पॉइंट लिख दीजिएगा, पॉइंट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इक्वल्स टू पॉइंट इट इज़ एक्स कैपिटल एक्स विच इज़ 55 ओवर में स्क्वायर रूट 10 कॉमा 15 ओवर में स्क्वायर रूट 10। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 फिनिश हुआ। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। इन केस अगर कोई इशू है तो आप ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। जो पॉइंट निकाला है वो हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फाइंड किया है। तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स तो देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। इस क्वेश्चन में आपने स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं और एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये हुआ कि ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई आपको गिवन है। जो पॉइंट आपको गिवन है वो है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्स विच इज़ इक्वल्स टू -5 एंड कैपिटल वाई विच इज़ इक्वल्स टू 3। और थीटा आपको 30 डिग्री दे रखा है और यहाँ से आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स चूँकि थीटा इन्वॉल्व है इसका मतलब कि रोटेशन का क्वेश्चन है, तो आपने जो यूज़ करना है फॉर्मूला वो आपने यूज़ करना है कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एक्स को साइन थीटा प्लस में वाई साइन थीटा। एक्स की जगह -5 आएगा, ये एक्स एज इट इज़ रहेगा, इसे आप स्टूडेंट्स को साइन 30 लिखेंगे, वाई एज इट इज़ रहेगा, इसे आप साइन 30 लिखेंगे। हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग द वैल्यूज़ ऑफ कोसाइन 30 एंड साइन 30। -5 एक्स इंटू में स्क्वायर रूट 3/2 प्लस में वाई साइन इज़ इक्वल्स टू साइन 30 इज़ इक्वल्स टू 1/2। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर एलसीएम कर दिया जाए तो -5 इक्वल्स टू में आ जाता है √3x प्लस वाई डिवाइडेड बाई में 2। दोनों का एलसीएम 2 है। इस 2 को यहाँ मूव कर दें तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आएगा √3x प्लस वाई इक्वल्स टू में माइनस का 10 और इसको आप लिख सकते हैं √3x प्लस वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1। ये स्टूडेंट्स आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। आप -10 को भले उस साइड पे भी रख सकते हैं, इधर भी मूव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सेकंड जो हमारे पास रोटेशन की इक्वेशन है वो कैपिटल वाई के लिए है। अब हम उसको यूज़ कर लेते हैं। यो कैपिटल वाई इज़ इक्वल्स टू वाई को साइन थीटा माइनस का एक्स साइन थीटा। जो कैपिटल वाई है वो हमारे पास 3 है, वाई एज इट इज़ कोसाइन 30 माइनस एक्स इंटू में साइन 30, 3 इक्वल्स टू में वाई कोसाइन 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 माइनस एक्स एज इट इज़ अंडर रूट साइन 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1/2। ये दोबारा से एलसीएम ले लीजिए, 3 इक्वल्स टू में √3y
माइनस एक्स ओवर में 2, 2 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए 6 बनेगा अंडर रूट 3y माइनस एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ से अगर x निकाला जाए तो इस इक्वेशन से x की वैल्यू आएगी अंडर रूट 3 इंटू में y माइनस का 6। देखिए x उस साइड पे जाके पॉजिटिव, 6 उस साइड पे जा कर के नेगेटिव। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को हम 1 का नाम दे चुके हैं, इसको 2 का नाम देते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, पुट x फ्रॉम 2 इन 1। इक्वेशन नंबर 2 में से x की वैल्यू 1 में पुट करने से अंडर रूट 3 स्टूडेंट्स एज इट इज़, ब्रैकेट में अंडर रूट 3y माइनस 6 आएगा, x की वैल्यू पुट कर दी, प्लस y प्लस में 10 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे विच विल बी द स्मॉल y। अंडर रूट 3 मिलकर 3y बनेगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस 6 के साथ अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा, प्लस y और प्लस का 10 इक्वल्स टू में 0। ये y और ये 3y मिलके 4y हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स उस साइड पे जाएंगी, ये उस जाके पॉजिटिव हो जाएगा और 10 उस साइड पे जाकर नेगेटिव हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने से और 4 को डिवाइड भी तो करना है, हम कॉमन भी लेते हैं और 4 से डिवाइड भी करते हैं। कॉमन 2 आया, यहाँ पे 3 स्क्वायर रूट 3 बचा, माइनस का 5 और नीचे डिवाइडेड बाय में 4। 2 को आप डिवाइड कर रहे हैं 4 से, कैंसिल आउट होकर 2 बचेगा, मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द वैल्यू फॉर y। स्टूडेंट्स इस y की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में और यहाँ से हमें x मिलेगा। जैसे ही हम 2 में रखेंगे x इक्वल्स टू, ये 2 है, x इक्वल्स टू अंडर रूट 3, y की जगह पे ये वैल्यू मिलेगी 3 अंडर रूट 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 6, x इक्वल्स टू, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। स्टूडेंट्स नोट कीजिए अंडर रूट 3 मिलकर 3 इंटू 3 9 आएगा, माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस अंडर रूट 3 इंटू में 5 को पहले लिख देते हैं, 5 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय में 2 माइनस का 6। स्टूडेंट्स जैसे ही आपने एलसीएम किया तो आपको मिला 9 माइनस 5 अंडर रूट 3 माइनस का 12 ओवर में 2। 9 माइनस 12 माइनस 3 होता है, तो स्मॉल x आपको मिला माइनस 5 अंडर रूट 3 माइनस का 3 डिवाइडेड बाय में 2, एंड दिस इज़ द वैल्यू फॉर x। स्टूडेंट्स ये आपके पास स्मॉल y निकला और ये आपके पास स्मॉल x निकला। इन दोनों को हम लिख देते हैं पॉइंट की फॉर्म में, पॉइंट स्मॉल x स्मॉल y इक्वल्स टू, वैल्यूज़ डाल दीजिए स्टूडेंट्स। x की वैल्यू है माइनस 5 अंडर रूट 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 और जो y की वैल्यू है वो है 3 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 इख्तिताम को पहुँची। आपने जो जो क्वेश्चंस करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, 3, 4, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, 2, 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, ये इंक्लूड हैं आपके सिलेबस में और एग्जाम्पल्स को भी देख लीजिएगा। तो बस यहाँ पे अब इस लेक्चर को हम रोक रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 यहाँ पे कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच।